बोलने के लिए आपने समय दिया है 2 मिनट का, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि 36 कौम के अंदर मैं जाता हूं, पुणे नहीं पूरे भारत के अंदर मैं जाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं भगवान से एक प्रश्न करता हूं कि वैष्णव कुल में अगर मुझे जन्म दिया है तो आपसे भी मेरा एक सवाल है, मेरे भीतर एक सवाल उठते हैं कभी कभी कि वैष्णव समाज के कुल देवता कौन है? हनुमान जी है ना। इष्ट कौन है हमारे? हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। वैसे तो आज हनुमान जी को पूरा भारत पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन हनुमान जी है किसके? वैष्णव समाज। वैसे तो सबके हैं भाई, लेकिन जैसे कि हमारे पुरोहित जी जो अपने चारण साहब, ये मन संचालक है, आपके कौन है भाई? करणी माता है ना। बिल्कुल। ये हमारे धर्मेंद्र जी, इनके ब्रह्मा जी हैं। हमारे हम किसके हैं? हनुमान जी है ना। हनुमान जी कौन? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हमारी कुल देवी कौन? कमला देवी। कमला देवी कौन? किसका अवतार है, किसका रूप है? मां लक्ष्मी का। अब मैं श्री राम जी से 2 ही सवाल हमेशा पूछता हूं कि हे प्रभु, जिसका इष्ट हनुमान, जिसकी कुल देवी लक्ष्मी, फिर भी हमारी ये हालत क्यों? हम अभी तक रेस में पीछे क्यों? 36 कौम की बात करें, जिसकी कुल देवी पद्मा स्वयं है, स्वयं जो लक्ष्मी का अवतार है, तो फिर मेरे कुल में लक्ष्मी का अभाव क्यों? कभी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊं कि मंदिर बना है, बहुत अच्छा मंदिर बना है, बहुत अच्छी आपने जगह ली। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सवालों के अंदर घूमते घूमते एक बात मुझे समझ में आती है, वो एक सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ी हमारी जो कमजोरी है, वो कमजोरी एक ही है। वो क्या है? संगठन। आपको पता है, हर शहर के अंदर 2 समाज आज सबसे पीछे चल रहे हैं। पहला वैष्णव समाज, दूसरा ब्राह्मण समाज। जो सबके गुरु थे, जो सबके किसी गांव के ठाकुर को राजा कहते थे, वैष्णव को महाराजा कहते थे साहब। किसी गांव कोई ठाकुर अगर कोई गांव बसाता था, बाकी सारी कौमें आके रहती थी, 2 कौमों को बुलाया जाता था। पहला वैष्णव, उस पे पूजा कौन करेगा? दूसरा ब्राह्मण, कर्म कांड कौन करेगा? ये 2 ही जब गांव बसते थे ना, बाकी सारी कौमें दौड़ के आती थी कि साहब हम खेती कर लेंगे, हम आपकी सुरक्षा कर लेंगे। लेकिन 2 कौमों को बुलाया जाता था कि थे पधारो। उस गांव के राजा को राजा कहते थे, और आज भी हमको महाराजा। ज के पीछे से आ की मात्रा हटा तो हम क्या बच गए? महाराज। और महाराज भी क्या है? ठाकुर जी तो हो ही जो। पहला मैं केवीस था संत, संतु वेग्या में कोई वेग्या साध। साध शब्द बुरा नहीं है, मैंने इसकी खोज की कि साध क्यों कहते हैं। साध साधक से बना है। साध बोलने वालों ने क हटा दिया, ठीक है हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साधक तो साधक रहेगा। लेकिन साध बनते बनते मैं बन गया पापड़ा साध। बहुत तगड़ा है। सच कहूं, किसी ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर बनाई जाने रे। ए प्रभु, हम औरों की पीर जानने वाले, अब हमारी पीर कौन जाने? कौन है दान कटाएगा। इसलिए इस जितने भी यहाँ पर वैष्णव लोग बैठे हैं ना, जितनी भी वैष्णव माताएं मेरी बहनें बैठी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सर्वश्रेष्ठ कुल से पैदा हुए लोग हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस कलयुग के अंदर संजीवनी देवता के वंशज हैं हम। मैं बताना चाहूंगा कि रामानंदाचार्य जिन्होंने 36 शिष्य बनाए और 36 के 36 कौम की स्थापना की, हम उनके वंशज हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिसने न केवल 36 कौम, जिसने पूरे भारत को एक नई दिशा दी,
उसके अंश हैं हम। अपनी शक्ति को पहचानिए। आज हनुमान जी की शक्ति को जगाने के लिए जामवंत जी आए थे, आपके लिए कोई जामवंत जी नहीं आने वाला। हमें खुद की शक्ति को खुद पहचानना होगा। बुरा ना मानो, मैं भी आप ही के अंदर से आता हूं। वैष्णव समाज ने, हर व्यक्ति ने, हर कुल ने अपना धर्म, अपना काम नहीं छोड़ा, लेकिन हमने अपना काम छोड़ा है। आप तो कह दीजिए, वैष्णव जो है 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में से वैष्णव को पहचाने कैसे? समाज आप लोग काम छोड़ दियो, बता सकता काम छोड़ दियो। नहीं साहब, आज वो स्टेटस लगाओ। तिलक जरूरी है, मानता हूं, लेकिन सिर सिखा भाल तिलक, कंठे तुलसी माला नहीं साहब, तुलसी चाहिए संत की। ये निशानियां दी है भगवान ने हमें। ये अगर है किसी के धारण की हुई तो वो वैष्णव है। चलिए, बातें तो दर्द इतना है कि मैं बोलते बोलते पूरी रात कम पड़ जाएगी, लेकिन आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। जहां भी, जिस भी गली, जिस भी बस, जिस भी ट्रेन, कहीं भी खड़ा, अगर वैष्णव कुल का कोई भी बंदा या कोई भी महिला या कोई भी दिख जाए आपको, तो आपके मन में है ना बड़े आभार, बड़ी खुशी होनी चाहिए। और तीसरी बात, किसी भी छोटे छोटे गांवों के अंदर वैष्णव समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं आज भी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इस देश का रेल मंत्री वैष्णव हो सकता है, वैष्णव किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि हम किसके हैं? राम के नहीं है। राम से मिलने के लिए ना बीच में एक पिए लगता है, हम उस पिए के हैं। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कंवर जी, हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि राम मिलाए राजपत दिनहा। इस लाइन को कोई समझने वाला ही समझ सकता है कि राम मिलाए राजपत दिनहा। हनुमान जी में ही वो शक्ति है। अगर आपको राम से मिलना है तो आपको घर बार छोड़ के हिमालय जाना पड़ेगा, न जाने कितने सालों तक तपस्या करने पड़ेगी, तब भी राम मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हनुमान जी को मना लिया ना, वो राम से भी मिला देंगे और आपको राजपाट भी मिला देंगे। इसलिए आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं, वैष्णव किसी से कम नहीं है। अपनी शक्ति को पहचाने, संगठित हो जाइए। रही बात पुणे की, तो पुणे में हमारी 2 संस्थाएं हैं, एक आलंदी में है और एक हड़पसर में। कभी भी ये ना समझिए कि वो संस्था अलग है, ये संस्था अलग है। हम सब एक हैं। और मैं तो कहूं कि बहुत जल्दी अगर तीसरी संस्था भी बन जाती है